नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं दीपित तिवारी आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ 2022 में कैसा आने वाला है 11वीं कक्षा का पेपर, यानी हिंदी विषय में 2022 का कैसा पेपर आने वाला है, यानी टर्म 2 का एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो निबंधात्मक होगा। इस बार का एग्ज़ाम MCQ नहीं आने वाला है, इसमें आपको पूरी तरीके से लिखना होगा। तो प्रश्न कैसे आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से होंगे, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न है, देखिए, रचनात्मक लेखन से जुड़ा हुआ है। किसी दी हुई स्थिति या घटना के आधार पर एक निबंधात्मक प्रश्न होगा, एक क्रिएटिव राइटिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। आपको 4-5 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है। 200 से 250 शब्दों में आपको पूरा अपना विचार लिखना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित होगा। इसमें घबराने की बात नहीं। देखिए, लिखा है विकल्प सहित। विकल्प सहित का मतलब एक स्थिति एक घटना नहीं दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, अधोलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखिए, और विषय आपको मिल जाएंगे विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया, कोरोना की विभीषिका, महानगरों की ओर पलायन, क्या खा रहे हैं हम। इस प्रकार से 3-4 टॉपिक मिलेंगे, या इससे अधिक भी मिल सकते हैं। उनमें से किसी एक विषय का आपको चयन करना है और विस्तार पूर्वक 250 से 300 शब्दों में या 200 से 250 शब्दों में आपको अपना विचार लिखना होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है पत्र लेखन का। पत्र लेखन आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। दोनों में से दो के दोनों प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यह विकल्प सहित यह भी उत्तर आएगा। यानी एक प्रश्न आपको औपचारिक आएगा, एक प्रश्न अनौपचारिक आएगा। दोनों में से किसी एक का चयन करना है, और इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद व्यवहारिक लेखन आता है, जिसमें प्रतिवेदन है, प्रेस विज्ञप्ति है, परिपत्र है, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित। इसमें देखो, ध्यान देने वाली बात है, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने का मतलब ये है, आप ध्यान से यहाँ समझ लेना। तीसरा और क्वेश्चन जो आने वाला है वो खंड का और खंड खा में विभक्त होगा। खंड का 3 नंबर का होगा और खंड खा 2 नंबर का होगा। यानी खंड का यदि आप सॉल्व करते हैं, जिससे 3 नंबर मिलेगा, खंड खा आप सॉल्व करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। यही स्थिति क्वेश्चन नंबर 3 में भी नहीं बल्कि 4th में भी होगी। जनसंचार के माध्यम से भी ऐसे ही 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और अच्छी बात यह है कि जो 3 नंबर का जो सवाल आएगा, इसमें अथवा करके आएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर लिखिए अथवा इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। यही स्थिति 2 नंबर में भी होगी, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए अथवा इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। यानी तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ये दोनों विकल्प सहित आने वाले हैं। खंड का और खंड खा मिला करके, खंड का 3 नंबर का और खंड खा 2 नंबर का। ये पूरी तरीके से अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, जिसमें आपको जनसंचार के माध्यम पढ़ाया गया होगा, वहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। कैसे, अभी जब आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो उससे बिल्कुल साफ साफ ये बात स्पष्ट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये 20 नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कैसे प्रश्न आने वाले हैं कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से। इसके बाद जो आपका खंड आएगा वो आता है पाठ्यपुस्तक और अनुपूरक पुस्तक। तो पाठ्यपुस्तक आप जान रहे हैं, आपके पास पुस्तक है आरोह भाग 1। आरोह भाग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। जो आपका 5th क्वेश्चन होगा वो काव्य खंड आधारित। देखिए, लिखा है 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपसे 3 प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें से 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, और टोटल नंबर मिलेंगे 6। यानी 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 6 नंबर मिलेगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, लिखा गद्य खंड आधारित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यानी 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और निर्धारित अंक है 9। यानी यहाँ भी एक सवाल आपका 3 नंबर का है। यानी जो आपके गद्य से पाठ हैं, उन पाठों से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनमें से 3 का उत्तर आपको लिखना है लगभग 50 से 60 शब्दों में, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल नंबर मिलेंगे 9। यानी आरोह बुक की यदि हम बात करें तो टोटल आरोह बुक आपकी है 15 नंबर की।
6 नंबर गद्य काव्य से और 9 नंबर गद्य से। इसके बाद आती है आपकी वितान की पुस्तक, जिनमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ का और खा यहाँ भी है, जो का खंड होगा वो 3 नंबर का, जो खा खंड होगा वो 2 नंबर का, यानी 3 नंबर से 1 क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। टोटल मिलाकर के 5 नंबर हो गया, यानी 20 नंबर यहाँ से पूरे हो गए। यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, चाहे वो आरोह की बुक हो चाहे वो वितान की बुक है, यहाँ से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा और 20 नंबर आपकी कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, कितने समय का पेपर होगा, कैसे कैसे क्या विभाजित किया गया है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2 घंटे का पूरा पेपर होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान देना, 2 घंटे का पेपर होगा और 40 नंबर की परीक्षा होने वाली है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है ये पेपर में अमूमन दिया जाता है और दिया रहेगा, ये आपको मिलेगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बस इतने ध्यान देना है कि इस बार आपकी लिखित परीक्षा होगी। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से 20 अंक। आपने जान ही लिया कि पहला क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का होगा, क्रिएटिव राइटिंग से जुड़ा हुआ। दूसरा क्वेश्चन पत्र लेखन से होगा, जो आपने जान लिया औपचारिक अनौपचारिक पत्र क्या। देखिए फिर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लीजिए, खंड का और खंड खा। खंड का 3 नंबर का, खंड खा 2 नंबर का, यानी 5 नंबर। यहाँ जनसंचार आधारित, फिर पत्रकारिता के विविध आयाम आधारित, ये भी खंड का 3 नंबर का और खंड खा 2 नंबर, यानी इस प्रकार से ये कुल मिला करके 20 नंबर का ये हो जाएगा। इसके बाद आपकी आरोह की जो बुक आती है, वहाँ की जो कविताएं हैं, कविताओं को यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 करना है और 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। गद्य की जो विषय वस्तु है उसको आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 4 में से 3 आपको करना होगा, 9 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए 7वें का आ और बा, यानी 7वां क्वेश्चन में का और खा खंड आबा खंड मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल इसको अगर आप मिलाएं तो ये 20 नंबर का हो गया, यानी ये 20 और ये 20। बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आपका जो पूर्णांक है वो 40 नंबर का है, ये 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बचता है 10 नंबर। अब ये 10 नंबर कहाँ से आएंगे, तो ये जो 10 अंक है ये आंतरिक मूल्यांकन हेतु परियोजना का, ये आपके विद्यालय के द्वारा आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जिस पर आपको वर्क करना होगा। इंडिविजुअल ग्रुप में जैसे भी आपको बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग 10 नंबर का ये आपका प्रैक्टिकल है। इस प्रकार से ये पूरी यानी लिखित परीक्षा होगी। अब सवाल उठता है कि इस लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ये रहा स्क्रीन पर आपके पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में 3 कविताएं आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात आप अच्छे से ध्यान में दे लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि यहाँ जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं इसी की तैयारी करना, इसके अलावा कोई भी पाठ आपको नहीं पढ़ना है। पहली कविता आपको पढ़नी है घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। दूसरी कविता आपको पढ़नी है दुष्यंत कुमार जी की गज़ल। और तीसरी कविता आओ मिलकर बचाए निर्मला पटोल जी की। ये सिर्फ 3 कविताएं पढ़नी हैं। इन्हीं 3 कविताओं को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो ये 6 नंबर आपका फिक्स हो गया। गद्य की हम बात करें तो स्पीति में बारिश, जामुन का पेड़ और भारत माता, ये 3 चैप्टर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो यहाँ से आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। 9 और +6 या 9 + 6 = 50, यानी 15 नंबर की आपकी आरोह की बुक है, यानी आपको आरोह बुक से 15 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आगे के नंबर कहाँ से मिलेंगे, देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम एक बुक है जहाँ से आपको जनसंचार के माध्यम पढ़ाया गया होगा। आपको राइटिंग और जनसंचार के माध्यम दोनों चीज़ें वहाँ आसानी से मिल जाएंगी। और राइटिंग में क्या है कि क्रिएटिव राइटिंग आपको बताया जाएगा, लेटर राइटिंग आपको बताया जाएगा, इसके अलावा रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, स्ववृत्त लेखन, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद जनसंचार के माध्यम में एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें प्रिंट मीडिया आपने पढ़ा, समाचार लेखन आपने पढ़ा, पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें संचार आपने पढ़ा। तो यहाँ से मिला करके 20 नंबर का पूरा सवाल आएगा जो आपने पीछे देखा। अब आती है अनुपूरक पुस्तक, यानी जो सप्लीमेंट्री बुक है रीडिंग के लिए जो आप यूज करते हैं, जिससे कुछ विशेष पैसेज पहले तो नहीं आता था, इस बार अभी भी नहीं आएगा। देखिए क्या है कि राजस्थान की रजत बूंदें और आलो अंधारे, सिर्फ 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। यानी टर्म 2 के एग्ज़ाम में वितान बुक से हमें 2 चैप्टर पढ़ना है, राजस्थान की रजत बूंदें और आलो अंधारी। इन 2 चैप्टर्स को आप
तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। आपने इसके पहले देखा ही कि एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का आएगा, यानी वितान से भी 5 नंबर के इस प्रकार से सवाल आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का प्रारूप आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपकी समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि उनके भी समझ में आसानी से आ जाए। पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।